एक आंदोलन दो गुट। और जो दलाल है, दलाल छात्र नेता बनता है, स्वघोषित छात्र नेता, वैसे लोगों का दलाली करना कोचिंग वाले छोड़ दे, नहीं तो सबका हम एक एक चीज उजागर कर देंगे कि कौन कोचिंग वाले क्या करते हैं। यानी निजी स्वार्थ को ऊपर करके और छात्र हित को उन्होंने नीचे किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि एकजुटता बनाए के रखने के लिए हाथ दोनों तरफ से बढ़े। छात्रों की मांग को लेकर अड़े नेता आपस में क्यों भी? हम सभी छात्र एवं छात्र नेताओं से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप लोग अपना व्यक्तिगत दुश्मनी भूल जाइए और सब लोग एकजुट होइए। पटना के गर्दनी बाग में बीते 10 से 12 दिनों से कई छात्र नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं। दरअसल अलग अलग मांगों को लेकर यह आमरण अनशन पर है, लेकिन मुद्दा एक ही है। वो मुद्दा है छात्रों के हित का। एक तरफ बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी तो दूसरी तरफ बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी बैठे और बीच में पीएचडी होल्डर्स हैं। क्या इन छात्र नेताओं को एक छत के नीचे आना चाहिए और छात्रों के आवाज को और बुलंदी से सरकार तक पहुंचाना चाहिए? ये सवाल है। कई टीचर्स इसको लेकर वीडियो बना रहे हैं और छात्र नेताओं से अपील कर रहे हैं कि वो एक मंच पर आए। दरअसल देखिए, एक तरफ बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों की आवाज उठाने वाले छात्र नेता दिलीप हैं, तो दूसरी तरफ छात्र नेता सौरभ जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को निरस्त करने की डिमांड रख रहे हैं। दो छात्र नेता हैं और दोनों आमने सामने हैं, लेकिन डिमांड छात्रों के लिए है। और साथ ही साथ बात करें तो इसको लेकर कई टीचर्स वीडियो बना रहे हैं। क्या छात्रों का आवाज अब कमजोर पड़ रहा है? क्या दो गुट में छात्र नेता बन गए हैं और छात्रों का आंदोलन बढ़ गया है? ये सवाल है। हमने पूछा है दोनों छात्र नेताओं से। एक तरफ दिलीप हैं तो दूसरी तरफ छात्र नेता सौरभ। जरा दोनों के बयान को एक साथ सुनिए। देखिए, जो टीचर ऐसा बोल रहे हैं ना, वो आके हमसे बात कर ले। दलाली बंद कर दिया ऐसे टीचर, ठीक है ना। छात्रों का कोई गुट नहीं है, छात्र एक ही गुट में है। देखिए, आप दिखाइए छात्र कहाँ है। अब 5 को कोई दलाल कोई पार्टी का एजेंट, कोचिंग का एजेंट बैठ जाएगा कहीं और उसको गुट बोल देंगे, तो कोचिंग वालों के कहने पर हम आंदोलन नहीं करते हैं। जो भी कोचिंग वाले बोले थोड़ा सोच समझ के बोले और छात्रों के भावना के साथ खिलवाड़ ना करे। ये बहुत हो गया कोचिंग वालों का खिलवाड़, और ये अति हो रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब राज्यपाल से मुलाकात हुई, कल एक प्रतिनिधि मंडल गया था मुलाकात करने के लिए। आगे आप लोगों की तरफ से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की तरफ से क्या होगा? देखिए, राज्यपाल संवैधानिक रूप से राज्य के प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब होगा। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि जो डिमांड हम लोग का उसको पूरा करें। हालांकि अभी देखिए, आंदोलन की सफलता पहले दिन ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हुआ। कल चौथे दिन शाम ये हुआ कि 800 से कुछ ज़्यादा सीटें टीआरई 4 में बढ़ा दी गई है। ये अखबार में आज खबर छपी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी सभी मांगों को जल्द पूरा करेगी, और नहीं अगर पूरा होता है तो हम लोग अब आगे विधानसभा मार्च करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे, बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। आंदोलन बंद नहीं होगा? बिल्कुल आंदोलन। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कोई भी टीचर बयानबाजी कर रहे हैं तो सोच समझ के बोले, ठीक है। मीडियाबाजी टीचर ना करे, जाके कोचिंग में पढ़ाएं। जब छात्र यहाँ मर रहे थे तो किसी को चिंता नहीं थी। अब आंदोलन जोर पकड़ लिया तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देना है तो जाके कोचिंग में पढ़ाइए, और ज्ञान देना है तो जिस मुद्दे पे आंदोलन चल रहा है ना, उससे संबंधित कोर्स क्लास बंद कीजिए, कोर्स बेचना बंद कीजिए। जब आंदोलन होता है तो कोचिंग खुला रखते हैं, और देखते हैं कि जब भीड़ भाड़ आंदोलन में होगा तो मीडियाबाजी करना शुरू कर देते हैं घर बैठल, ठीक है ना। तो ये सब करना छोड़ दीजिए और चाहिए। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ टीआरई 4 नहीं है, हमारी 15 सूत्री मांग है। सब मांगों पर सरकार बात करे, बातचीत करे। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम वही करेंगे। तमाम जेएनजीओ को बुलाया जा रहा है, तमाम तरह के छात्र संगठन एकजुट होकर इन 15 सूत्री मांगों के साथ हमारे साथ है। एक और सवाल है, कई टीचर्स वीडियो बना रहे हैं कि गर्दनी बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो दो अलग अलग बट गया है। क्या एक साथ इन तमाम छात्रों? हाँ बिल्कुल, ये बात है। ऐसा भी है कि जब हम लोगों ने 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हम लोगों ने कहा कि 13 तारीख के दिन हमारे 13 सूत्री मांग के साथ हम धरने पर बैठ रहे हैं। उसके 2 दिन पहले से भी सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी 17वीं वाले वो यहाँ बैठे हुए थे। हम लोग उसी में ज्वाइन किए। हम लोग कोई अलग से टेंट और शमियाना हमने नहीं बनाया, लेकिन एक दूसरा जो वर्ग है जो टीआरई 4 के आंदोलन को लेकर अलग से बैठे हुए हैं, उन पर भी विचार किया जाए। और हमारे साथ ही कई मर्तबा उनके पास ये कहने जा रहे हैं कि भैया आप आइए। हमारे छोटा भाई अमन ने वीडियो रिलीज किया कि भाई आप आइए, आप बड़े भाई हैं, आप सब चीज़ों को एक साथ मिलकर करेंगे।
लेकिन अब पता नहीं किस प्रकार की हठधर्मिता कहिए या आपसी जो रंजिश का शिकार जो छात्र अभ्यर्थी हो रहे हैं वो कहिए, यानी निजी स्वार्थ को ऊपर करके और छात्र हित को उन्होंने नीचे किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि एकजुटता बनाए के रखने के लिए हाथ दोनों तरफ से बढ़े। हमारा कोई लड़ाई कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, छात्र अभ्यर्थी की लड़ाई है। आप अगर बढ़ेंगे तो हम लोग भी तैयार है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि एक मंच हो जाए ताकि सरकार के पास जो प्रेशर बने कि छात्र दो भागों में नहीं बटे हैं बल्कि एक ही हैं। तमाम छात्रों के मुद्दे पर हम एकजुट हैं, उनको भी विचार करना होगा, लेकिन जो चीज़ें फैली है मीडिया में या शिक्षकों के बीच में वो बिल्कुल गलत है। तो आपने सुना दोनों नेताओं के बयान को। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बिहार के मशहूर शिक्षक रोशन आनंद के बयान को। प्रभात खबर से बातचीत के दौरान मशहूर शिक्षक रोशन आनंद ने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने कहा है कि ये दोनों छात्र नेताओं को एक साथ आना चाहिए और छात्रों के आवाज़ को एक साथ एक मंच से उठाने की ज़रूरत है और सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हम सभी छात्र एवं छात्र नेताओं से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप लोग अपना व्यक्तिगत दुश्मनी भूल जाइए और सब लोग एकजुट होइए। देखिए, आप अपने आप को छात्र नेता कहते हैं, छात्र नेता है आप छात्र का, तो छात्रों के मुद्दा को आगे रखिए, पर्सनल दुश्मनी को पीछे रखिए और आप में अगर आपसी एकता की कमी होती है तो आप विश्वास मानिए आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। और छात्रों को भी इस बात को समझने की जरूरत है। आपके क्या डिमांड है, आपके क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।